राजा विक्रमादित्य अपने साहस और अद्भुत न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। लेकिन विक्रमादित्य को हमेशा एक अजीब आकर्षण रहस्यों और असामान्य घटनाओं की ओर खींचता था। उन्होंने जीवन में अनेक कठिन परीक्षाएं पार की, पर हर बार एक नई चुनौती उनका इंतजार करती। एक रात जब विक्रमादित्य अपने राजमहल की छत पर टहल रहे थे, उन्होंने आसमान में एक अजीब चमक देखी। चमक कुछ पल के लिए आई और फिर गायब हो गई। परंतु इस चमक में कुछ ऐसा था जो विक्रमादित्य को बेचैन कर गया। विक्रमादित्य की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उन्होंने बिना देर किए अपने घोड़े पर सवार होकर यात्रा शुरू कर दी। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह उस गुफा तक पहुंचे जिसके बारे में साधु ने बताया था। गुफा के चारों ओर अजीब सी खामोशी और सर्द हवा बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा में कोई अदृश्य शक्ति बसी हो। साहसी विक्रमादित्य ने गुफा में कदम रखा। गुफा के अंदर हर कदम पर विक्रमादित्य को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। पहले पहेली भरे दरवाजे थे, फिर रहस्यमयी आवाजें जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही थीं। अंततः उन्होंने उन सभी कठिनाइयों को पार कर लिया और गुफा के सबसे गहरे कोने में पहुंचे, जहां एक विशाल सिंहासन पर गोगाजी बैठे थे। गोगाजी का व्यक्तित्व बेहद तेजस्वी था। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो सीधे विक्रमादित्य की आत्मा को भेद रही थी। विक्रमादित्य ने सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कहा, मुझे आपके बारे में सुनकर आपसे मिलने की उत्सुकता थी गोगाजी। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझे क्यों बुलाया? गोगाजी का व्यक्तित्व बेहद तेजस्वी था। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो सीधे विक्रमादित्य की आत्मा को भेद रही थी। विक्रमादित्य ने सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कहा, मुझे आपके बारे में सुनकर आपसे मिलने की उत्सुकता थी गोगाजी। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझे क्यों बुलाया? गोगाजी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साहस और न्यायप्रियता के बारे में जानता हूं। मैं तुम्हारे साथ एक अंतिम युद्ध की तैयारी करना चाहता हूं। एक ऐसा युद्ध जो हर किसी के लिए असंभव है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। विक्रमादित्य ने पूछा, किसके साथ युद्ध महाराज? गोगाजी ने बताया कि एक प्राचीन राक्षस जिसका नाम कालकेश था, गुफा के एक बंद दरवाजे के पीछे बंद था। वह राक्षस हजारों सालों से कैद था, लेकिन अब उसका समाज समाप्त होने वाला था। कालकेश को यदि बाहर आने दिया गया तो वह धरती पर अनगिनत विनाश करेगा। गोगाजी ने कहा, इस राक्षस को हराने के लिए तुम्हारे साहस और मेरी शक्ति का मिलन आवश्यक है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इस युद्ध में कोई भी एक हार का कारण बन सकती है। विक्रमादित्य ने दृढ़ता से हामी भरी। वह किसी भी कीमत पर अपनी धरती को कालकेश जैसे राक्षस से बचाना चाहते थे। गोगाजी ने विक्रमादित्य को अपनी शक्ति प्रदान की और दोनों ने मिलकर उस बंद दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए जहां कालकेश कैद था। दरवाजे को खोलते ही एक काले धुएं की लहर निकली, जिसमें से कालकेश का विशालकाय शरीर प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग के समान जल रही थीं और उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। कौन है ये मूर्ख जो मुझे चुनौती देने आए हैं? कालकेश कर्जा। विक्रमादित्य और गोगाजी दोनों ने अपनी तलवारें निकालीं और युद्ध शुरू हो गया। कालकेश की ताकत असीमित थी। हर बार जब वे उस पर वार करते, वह और भी शक्तिशाली बनता जाता। पर गोगाजी ने विक्रमादित्य को संकेत दिया कि केवल शक्ति से नहीं, बल्कि रणनीति से ही इस राक्षस को हराया जा सकता है। उन्होंने एक योजना बनाई। गोगाजी ने अपने शक्ति के चमत्कार से एक भ्रम का जाल रचा, जिससे कालकेश को लगे कि वह दोनों को अलग अलग दिशा में देख रहा है। कालकेश भ्रमित हो गया और तभी विक्रमादित्य ने मौका देखकर अपनी तलवार से उसके हृदय पर प्रहार कर। कालकेश घायल हो गया, लेकिन उसने अपनी अंतिम शक्ति से गोगाजी पर हमला कर दिया। गोगाजी ने अपने अंतिम प्रहार से कालकेश का नाश कर दिया, लेकिन इस महान युद्ध में वे स्वयं भी बहुत कमजोर हो गए थे। गोगाजी ने विक्रमादित्य से कहा, यह मेरा अंत है, परंतु यह बलिदान अनमोल है। हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। विक्रमादित्य ने श्रद्धापूर्वक गोगाजी को प्रणाम किया। जैसे ही गोगाजी ने अपनी आखिरी सांस ली, गुफा में एक दिव्य प्रकाश छा गया और गोगाजी का शरीर उसी प्रकाश में विलीन हो गया। विक्रमादित्य ने उनकी बातों को अपने हृदय में अंकित कर लिया
और धरती पर लौटकर हमेशा न्याय के मार्ग पर चलते रहे।